बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी, ये फ्लावर्स मेरा बेटा आप सबके लिए लेकर आया था कि मम्मा मेरी तरफ से अपनी यूट्यूब फैमिली को दे दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो चलती है रेसिपी की तरफ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पापड़ी चाट की चटपटी सी खट्टी मीठी सी ये रेसिपी। इफ़्तार मेन्यू में इसको शामिल कीजिए। बहुत ही आपको ये यूनिक सी टेस्टी सी ये रेसिपी लगेगी और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये चटपटी सी चाट की रेसिपी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पापड़ी का। ये मेरी होममेड पापड़ी है। आप चाहें तो बाज़ार वाली पापड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने घर पे ही बनाई थी। तो अक्सर ये मेरे पास बनी हुई रहती हैं, क्योंकि चाट में मैं ये अक्सर यूज़ करती हूँ और इसके बगैर मैं जो है वो मुझे चाट अधूरी लगती है। तो चलिए ये देखें, मैं कुछ इस तरह से ये पापड़ी सबसे पहले प्लेट में लगा रही हूँ। मैंने इनको तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है, ताकि ये इक्वली पूरी प्लेट में आ जाए। तो यहाँ पर मेरे पास बॉयल चने हैं, ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। सबसे पहले चनों को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया कीजिए। आलू हैं यहाँ पर मेरे पास बॉईल किए हुए, इनको भी मैंने मीडियम साइज़ में अच्छी तरह से ये अपने हिसाब से काट लिया था। तो आप जिस तरह आपको शेप पसंद है उस तरह काट लीजिए। तो मुझे चाट में थोड़े से मोटे आलू ही पसंद हैं, तो मैं यहाँ पे एक तय आलू की लगा देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे है मेरे पास प्याज को मैंने बारीक काट के नमक लगा के इसको रख दिया था 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया था, ताकि इसका जितना भी तीखापन है वो निकल जाए और इसकी स्मेल जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने प्याज को डाल दिया है। इसके बाद मेरे पास है यहाँ पर जी बंद गोभी। ये एक बंद गोभी को मैंने बारीक कुछ इस तरह से काटा हुआ है, ये मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो ये थी मेरे पास, ये मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने रखा हुआ था दही फेंट के, दही को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था। तो अब मैं इसके ऊपर डालूँगी जी ये दही। ये भी मेरा होममेड दही है। दही लगाने का परफेक्ट तरीका जो है वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। FB कुकिंग चैनल पे दही जमाने का परफेक्ट तरीका मैंने शेयर किया हुआ है। अगर इस चाट की रिटर्न रेसिपी आपको चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स के साथ ये अपनी रेसिपी दी हुई है। और यहाँ पे है मेरी होममेड चटनी, जो कि मैं रमज़ान से पहले ही रेडी करके रख लेती हूँ। तो रमज़ान में मुझे इसका बहुत काम आता है। ये देखें, दही बड़ों में, चाट में ये चटनी बहुत ही चलती है। तो बहुत सहूलत हो जाती है अगर आप इसको पहले से बनाकर फ्रीज़ कर लें। ये 1 माह तक ख़राब नहीं होती। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जितनी आपको पसंद है आप डाल लें। इसमें मैंने हरी मिर्चें, नमक, ज़ीरा और सब कुछ ऐड किया हुआ था, इसलिए अलग से मैं हरी मिर्चें काट कर नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर है मेरे पास मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला है। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, क्योंकि चटनी में ऑलरेडी मैंने नमक यूज़ किया हुआ है। आलू और चने बॉयल करते हुए भी मैंने नमक का यूज़ किया हुआ था। पापड़ी की डो में भी नमक जाता है, इसलिए नमक बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो आप इसमें कम ही नमक रखिएगा। अगर आप ज़्यादा चटपटा पसंद करते हैं तो आप फिर ये मसाला जो है वो ज़्यादा डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं इसको हाथ से ही इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ।
चाट मसाले को। तो माशाल्लाह से देखें, इसकी देखने में ही लुक बहुत ही प्यारी लग रही है। तो चलिए जी, अब यहाँ पे है बहुत ही मेरी सीक्रेट रेसिपी। ये है मेरी इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो इसकी भी रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, मैंने अपलोड की हुई है। तो इससे इस टेस्ट चाट का जो है टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। इन केस अगर आपके पास ये वाली चटनी नहीं है तो आप इसमें इमली के बीज निकाल के उसका जो पल्प होता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन खट्टी मीठी इमली की ये चटनी डालेंगे तो भी आपकी चाट का टेस्ट ही बढ़ जाएगा। तो ये देखें, ये भी रमज़ान से पहले मैंने बना के रखी होती है। बहुत ही कम टाइम में ये बन के रेडी हो जाती है। तो अगर आप दही बड़े चाट के शौकीन हैं तो आपके फ्रिज में ये चटनी तो भी लाजमी होनी चाहिए। तो चलिए देखिए, माशाल्लाह से मेरी चाट की लुक कितनी परफेक्ट लग रही है। यहाँ पे थोड़े से चने मैंने बचा के रख लिए थे, वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, जो दिखने में अच्छे लगेंगे। थोड़े से आलू थे मेरे पास, वो भी मैं डाल दूँगी। और इसके बाद मेरे पास प्याज थे, अगर आप ज़्यादा प्याज पसंद करते हैं तो डाल लें, अदरवाइज़ ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें प्याज का यूज़ कर चुके हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी आपको ये मेरी रेसिपी लगेगी। खट्टी मीठी चटपटी सी ये चाट, पापड़ी चाट की रेसिपी। तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी पापड़ी डालूँगी। तो ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ कितनी क्रिस्पी है ये मेरी होममेड पापड़ी। तो मुझे ऊपर से भी ये डली हुई बहुत ही पसंद है, तो मैं ऊपर से भी थोड़ी सी डाल लेती हूँ, ऐसे ही हाथ की मदद से क्रश करके। तो ये बहुत ही दिखने में भी प्यारी लगती है और खाने में भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत क्रंची लगता है। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारी चाट जो है वो बिल्कुल बन के रेडी है। अगर आप पसंद करते हैं तो ऊपर से भी थोड़ा सा और दही डाल दें, इसकी लुक अच्छी आएगी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट से बन के रेडी हो जाती है, अगर आपके पास ये चटनियाँ ऑलरेडी बनी हुई हों तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।